सीसीएन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और ये वो स्थान है जहां पर लाखों लोग आकर के अपनी मुसीबतों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर भी इतनी गूंगी बहरी सरकार है जो कि सरकार इनकी बातें सुन नहीं पाती है। भगवान जाने नेता मंत्री लोग पहले तो वोट से पहले सारी समस्याओं को सुनने के लिए घर घर दर बदर जा कर के बात करते हैं और जब ये गद्दी पे बैठ जाते हैं तो इनके कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे भूखा रहे, प्यासा रहे, इनकी कोई बातों का जवाब सरकार नहीं देती है। आइए हमारे साथ में पूर्व सैनिक जो है कि सत्येंद्र जी है जो बुलंदशहर से है, हम इनके बात जानेंगे कि आखिर इनकी 15 दिनों से लगातार धरना के बाद समस्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत है। मैं जो मीडिया कर्मी जो चौथा स्तंभ होते हैं सरकार के या देश के, उस चौथे स्तंभ का आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मोदी मीडिया तो नहीं आएगी, आप लोग हमारी बात पहुँचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सूबेदार सत्येंद्र सिंह, हम जो सब यहाँ जो पूर्व सैनिकगढ़ बैठे हुए हैं, विशेष साहिवान, एनसीओ और जवानों एवं वीरांगना, वीर नारियाँ और उनकी जो विधवाएं हैं, उनके साथ किए गए भेदभाव, छल कपट, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हम यहाँ जंतर मंतर के प्रांगण में सभी लोग धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे आए हुए हैं। जो देश की निकम्मी सरकार है, इसको जगाने के लिए, देश की अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, देश की झूठी जुमलेबाजी सरकार को जगाने के लिए, तानाशाही अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार को जगाने के लिए और इस गहरी नींद में सोई इस केंद्र की सरकार को जगाने के लिए तथा चौकीदार जो देश का सबसे बड़ा चौकीदार है, उसको गहरी नींद से जगाने के लिए यहाँ सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमें आना पड़ा है। हालांकि ये बात सही है कि जंतर मंतर से और मोदी आवास जो है कि प्रधानमंत्री आवास जो है ज्यादा दूरी पे नहीं है। क्या आप लोगों की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है जो मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, उनका आवाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, या संसद भवन में बैठे मंत्रियों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, हमारी आवाज बुलंद है, वो आप लोगों की वजह से है। बाकी तो हमारी आवाज शायद नहीं पहुंचती क्योंकि मोदी मीडिया हमको कवर नहीं कर रहा है, हमारी कवरेज नहीं दे रहा है, ना ही कोई टीवी में कोई जिक्र है, ना कोई वैसे। एक मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो उनके घर जाते हैं, इनके कुत्ते ने खाना खाया है या नहीं खाया, इन्होंने केजरीवाल ने खाना खाया है नहीं खाया, इस तरह की बातें, कुत्तों की बातें कर लेंगे, लेकिन हमारे जवानों को नहीं सोचेंगे कि ये जवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनके क्या स्थिति है, क्यों बैठे हुए हैं, और ये पता भी है सब। ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी को पता ना हो। जो अगर बच्चों के साथ में चले जाते हैं, शिक्षार्थियों को वो बताते कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है, वैज्ञानिकों के पास चले जाते हैं तो वो वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी जुमलेबाजी मारते हैं। अनुसंधान में चले जाते हैं, कोई अंतरिक्ष में भेजना होता है, जैसे चंद्रमा पर भेजा था, वहाँ भी वो इस तरह बोलते हैं कि ये अनुसंधान केंद्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। ऑडिटों के पास में चले जाते हैं और वहाँ ऑडिटों की बात करेंगे कि ऑडिट कम जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। तो ये हमारे जवानों की बात क्यों नहीं जानी, क्यों नहीं जाना कि ये इसमें क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या अन्याय किया है। हमारे सेना के जो बेशर्म, बेईमान, भ्रष्ट, जो निकम्मे अधिकारी हैं, उन्होंने हमें बड़ी चालाकी से ठगा है। वो देशियों जवानों के कंधे पे बंदूक रख के और हमारी संख्या बल दिखा के सरकार को गुमराह करके हमें ठगा गया है, हमें धोखा किया गया है, हमारे साथ छल किया गया है और हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। क्या छल किया गया है, कैसे छुरा भोंका गया है, पूरा डिटेल में बताइए। छल ये किया गया है कि यहाँ एक जनरल साहब आते थे, स्टेज पे बोलते थे कि मेरा जवान बहुत गरीब है, हमारा जवान ये है, हमारा जवान वो है, बहुत कंगाल है, कटोरा हाथ में दे देते थे। और जब वो मौका आता था, ये अंदर जो है जवान का ये सोचता का इनाम नहीं, वहाँ पूरा का पूरा मलाई जो है ये खा जाते थे। ये बहुत बड़े बेशर्म, बेईमान, भ्रष्ट है हमारे पूर्वाधिकारी, उनके कारण ही ऐसा हुआ है। बाकी सरकार ने कभी नहीं छोड़ी। ओआरओपी वन में हमारे को ठगा गया। ओआरओपी वन में
42,700 करोड़ रुपया दिया मोदी जी ने। हाँ। लेकिन उसमें से क्या है 5% भी पैसा जिस जवान को नहीं आया। मेरा OROP-1 में टोटल 20 रुपया बढ़ा था, टोटल 20 रुपये। मैं फौज का सूबेदार हूँ, 30 साल करके आया हूँ, मेरा 20 रुपये बढ़ा था। सबका ऐसे ही बढ़ा है, 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, इससे ज़्यादा किसी का न बढ़ा ये 100 सालों का। उसके बाद में जो है OROP-2 आया, उसमें 23,638 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। लेकिन मोदी जी को ये सोचना चाहिए था, दे कहाँ रहे हो, गलत जगह पे दिया उन्होंने। वो जो जहाँ जाना था वो पैसा, वो 3% को 97% पैसा मिल गया और 97% को टोटल 3% मिला है, उल्टा हो गया। इतना मतलब भेदभाव, अत्याचार इतना तो कभी नहीं हुआ जितना हमें अब ठगा गया है। तो उसमें सरकार को भी मैं शामिल करता हूँ और हमारे अधिकारियों को भी शामिल करता हूँ, जो पूर्व सेना के अधिकारी है। इन्होंने हमारे साथ बहुत छल किया है, बहुत धोखा किया। अब जो धोखा करना था वो तो कर दिए, अब उस धोखे को कैसे सुधारा जाए ये बताइए आप। धोखे को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि आए, इसको कैंसिल करें। OROP-2 जो लागू किया है उस ऑर्डर को कैंसिल करें, दोबारा से सही वो बनाए। जो प्रतिशत है कहीं ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हमें, जो मैं बताऊं, MSP हर देश में, यूरोपीय कंट्रोल में बराबर होता है। एक सिपाही का भी इतना ही होता है और एक जनरल का भी इतना ही होता है। यहाँ वो बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया, बहुत बड़ा घोटाला किया है, और किसी देश में नहीं है ऐसा। और MSP का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे, और मिलिट्री सर्विस पे जो रिस्क है, ज्यादा रिस्क किसका है आप बताओ? जवान का है, जो आगे चलता है, लड़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, LOC हो, बॉर्डर हो, या जो अफसर चलता है। अफसर तो हमेशा पीछे रहता है, चाहे वो हमारा LOC है, वहाँ भी कंपनी कमांडर तक हमारे साथ नहीं होता, वो भी पीछे हेडक्वार्टर में बैठा होता है। आगे जेसीओ कमांडर होता है और जवान उसके साथ होते हैं। जवान एनसीओ के साथ में जेसीओ कमांड करता है। जेसीओ जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो जवानों से और एनसीओ से काम लेता है, वो पीछे मलाई खाते रहते हैं। तो जो अफसर होते हैं, आपका कहना है कि वो पीछे रहते हैं और जवान आगे होते हैं। तो जब जवान आगे होते हैं तो जवान की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, अफसर की क्यों है ज्यादा? हाँ, कई देशों में ऐसा है। जो ग्राउंड पे वर्क करता है उसकी ज्यादा है, और जो ये कागजों में करते हैं, जो आराम की, जो AC में बैठे होते हैं, ये तो ग्लेशियर में भी AC है इनके पास में। इनका जो बैंकर होता है, आपको मैं बताऊं, वो उस बैंकर के अंदर भी नए नए कंबल जो जवानों के ओढ़ने के लिए आते हैं, जवान को इस्तेमाल के लिए आते हैं, उनको कीले ठोक ठोक ऐसा आलीशान बना देते हैं। नीचे कालीन भी ची हुई होती है और हीटर वगैरह होते ही है। बहुत एयर कंडीशन से भी बढ़िया होता है उनको, मतलब सब कुछ बेनिफिट उनको। चलो ठीक है, अफसर है, आप उनको सर्विस पे में उनको जो अफसर है उस हिसाब से दे दो। लेकिन जो है अलाउंस में क्यों, किस लिए? जवान है, जवान खुद की भी बर्फ हटा रहा है, अफसरों की भी बर्फ हटा रहा है, देश की भी सुरक्षा कर रहा है और अफसरों को भी सुरक्षा कर रहा है। और उसका सबसे कम अलाउंस, सबसे कम MSP, हर जगह उसको ठगा गया है, हर जगह चला गया है। बोल सकता नहीं, अगर बोल देगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नाजायज मजदूर की तरह काम लेते हैं। जो बंधुआ मजदूर होते हैं, हमारे जवान को उस तरह से पेश किया जाता है, बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा कंडीशन में। एक बटालियन कमांडर बैठा है LOC के ऊपर। LOC बहुत मुख्य जगह होती है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। वहाँ अगर हम में ताकत है, हम आगे जा सकते हैं। दुश्मन में ताकत है, दुश्मन हमारी तरफ आ सकता है। वहाँ दिन रात मतलब दीपावलियाँ मनती है, लाखों गोली रोज फायर हो जाते हैं, एक पोस्ट से धुआंधार। थोड़ा सा ये बाल दिखेगा, मानो इधर तक का हुआ है, अगर ये बाल दिखाई दे गया, आपके ऊपर 100 गोलियों का बूस्ट आ जाएगा, पूरा बेल्ट निकाल देगा दुश्मन। तो वह जवान ही रहता है, अफसर तक तो गोली नहीं जाएगी, वो पीछे बैठा हुआ है। तो अफसरों को सारा बेनिफिट जो छोड़ कर जो है उनको ठीक है, उनका आप बेसिक पेंशन है, बेसिक पे है, वो दे दो। लेकिन और अलाउंस में क्यों पाए, मतलब इतना ज़्यादा फर्क। एक जवान को 18 रुपये मिलते हैं डिसेबिलिटी के, और एक अफसर जो पैर स्लिप हो गया बाथरूम में और कोई हड्डी टूट गई या कोई कुछ हो गया, तो वो जो है वो लेता है 2,52,900 रुपया। कितना फर्क है एक जवान से जेसीओ तक 18,000 और हमारे अधिकारी को 2,52,900 रुपया।
तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ, घोर अन्याय हो रहा है, जिसकी हम बहुत दुखी है उससे। एक चीज और कि ये जवानों के अंदर जो जवान होते हैं, युद्ध जीत के आते हैं, लड़ाइयाँ लड़ के आते हैं, उनको परमवीर चक्र मिलता है, किसी को कोई किताब मिलता है, कोई पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, उसमें क्या है ये पूरा डिटेल में थोड़ा बताइए हमें। वीरता पुरस्कार हो चाहे मेडल हो, काम तो जवान करता है। अभी एक कारगिल युद्ध का ले लो, एक छोटा युद्ध था, कुछ सीमित युद्ध था। इसी युद्ध में 500 से ज़्यादा, यानी मैं कहूँ 550 के करीब हमारे जवान जैसे खत्म हुए हैं, वो शहीद हुए हैं। लेकिन अगर मेडलों की तुलना करी जाए, अफसर कितने हुए? अफसर 15 दिन, और वो भी गलत हुए। वो अपनी मतलब अकड़ से, अपनी गलती से शहीद नहीं हुए। मैं तो ये कहूँगा अपनी गलती से मारे गए हो। एक जेसूस बोल रहा है, उसका तजुर्बा होता है, इतनी नौकरी करता है। इनको ट्रेनिंग कौन देता है? इनको ट्रेनिंग जो है या तो हमारा हवलदार होगा या सूबेदार होगा। अफसर बनते जब हमारे नीचे ट्रेनिंग करके बनते, और फिर जो है ये सुदर्शन हम बोलते नहीं साहब ऐसा नहीं करना, नहीं मानेंगे, उल्टा करेंगे, तो फिर वो तो होना है। एक ऊपर बैठ के जो है नाश्ता कर रहा है, बम आएगा, हम जैसे बोल रहा है कि साहब यहाँ मत बैठो, नीचे बैठ जाओ, इतने ही बम आता है, स्प्लेंडर लगता है, शहीद हो जाता है। ये इस तरह शहीद होते हैं। ये आगे जो ना जो दिखाया जाता है दिल मांगे मोर, वो बात नहीं है बिल्कुल भी, ये सब बनावटी बातें होती है। वो तो सिर्फ जवान जैसे जो होता है आगे, वो असलियत में शहीद होता है। लेकिन मिलता क्या है? अभी ये 1999 यानी 99 का जो करगिल युद्ध का है, मैंने जिक्र कर दिया है, आपने पूछा है, तो इसमें टोटल जो वीरता पुरस्कार मिले 81 मिले हैं, जिसमें से 4 परमवीर चक्र मिले हैं। 4 परमवीर चक्र में से 2 अफसर को मिले हैं और 2 जवान को मिले हैं। और दूसरे नंबर का होता है सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद में आता महावीर चक्र। ये 10 मिले हैं। 99 की बात कर रहा हूँ। हर युद्ध में इसी तरह है, हर युद्ध में यही है, औसत आप निकाल लेना। उसमें 10 महावीर चक्र मिले हैं, 8 हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मिले हैं, और 8 महावीर चक्र, एक सिर्फ 2 जवान को मिले हैं, ओनली 2, ये सिर्फ को कोई नहीं। और तीसरा है वीरता का वीर चक्र, जो वीरता पुरस्कार में तीसरे नंबर का वीर चक्र, उसमें वो मिले हैं टोटल 67 वीर चक्र हमारे को मिले हैं, हमारी सेना को 99 के युद्ध में। उसमें से 29 हमारे अधिकारी और 29 हमारे जवान, टोटल, और 9 हमारे जैसे साहब। टोटल जो है 81 में से 39 हमारे अधिकारियों को मिले हैं, जबकि शहीद कितने हैं? आधे शहीद हुए हैं, आधे भी नहीं हुए, 10-15 शहीद हुए हैं। लेकिन मेडल का गिनो आगे 39 मेडल जो है हमारे सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी, मेडल नहीं, वीरता पुरस्कार। मेडल तो ये सारे यही लेते हैं। वीरता पुरस्कार 39 और जवान को मिले हैं 33, जबकि 550 जवान शहीद हुए हैं, उनको टोटल 33, और हमारे अधिकारियों को 39 और जैसे उसको 9। ये इनका वो है कि अब अगर इतनी ही बहादुर है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि सेना में अधिकारी ही भर्ती कर लो, जवान की क्या जरूरत है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, जो हमारे अधिकारियों ने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, ये मोदी जी को क्यों समझ में नहीं आता। कितने लोगों का कोर्ट मार्शल होता है, ये क्या जवान का काम है? ये कुत्ते घुमाना घर में, बटालियन बैठी हुई है LOC पे, घर में जो कमांडेंट है 20 जवान होते हैं घर में। दिल्ली में 20 जवान होते हैं, हर चीज जो मिलेंगे। मैम साहब के लिए खाना बनाने के लिए 2 कुक, बताओ, 2 कुक को, 2 सफाई वाले, और मतलब एक मोची, इस तरह करके 20 होते हैं। 2 किचन का काम करेंगे, किचन में 2 मैम साहब के कपड़े धोएंगे, वो पर्सनल वो होंगे, 2 अपना कुत्ते घुमाने वाले होंगे, और बाकी 2 बाजार का मार्केट का काम करेंगे। इस तरह 20 जवान होते हैं। ये प्रैक्टिकल जो है मैंने कंप्लीट किया था, 20 जवान थे।
तो घर में कुत्ते घुमाना, खाना बनाना, ये क्या जवान का काम होता है ये क्या? जवान का काम नहीं होता, लेकिन हमारे जो है ये इनको बंधुआ मजदूर से भी बुरी हालत है हमारे जवान की। कई ने मुंह खोला था, 2010 में एक जवान ने कंप्लेंट किया था, यश प्रताप यहाँ आया था 20 तारीख को, उसके बाद में भी 1-2 बार आया है। यश प्रताप सिंह ने कंप्लेंट किया था 2010 में, उसका कोर्ट मार्शल ले लिया था। क्या मोदी जी को नहीं है इतना जवान? अब भी चल रहे हैं। जवान थोड़ा सा इनकार कर देगा, मैं बैठ में नहीं जाऊंगा, मैं सहायक नहीं जाऊंगा, तुरंत कोर्ट मार्शल बैठा देंगे और कोई आरोप लगा देंगे। 1911 के कानून बने हुए हैं हमारे देश में। मोदी जी बोलते हैं अमृत काल है, अमृत काल है। अमृत काल है तो तुम क्यों नहीं अंग्रेजों के कानून को फेंक देते, आग लगाओ उनमें, अपना नया कानून बनाओ भारतीय सेना का। क्यों नहीं बना? 1911 का कानून आज भी वही कानून चल रहा है, बल्कि बीच में संशोधन किया है और देशियों जवान के लिए और जटिल बनाया है और कठिन बना दिया है। यानी गोरे तो चले गए, लेकिन ये काले आ गए। काले गोरों से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारा जो काला अधिकारी है ये गोरों अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हमारा बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। सेना में ये बहुत खराब कंडीशन जवान की, नौकरी करना 15 साल मुश्किल होता है, फिर बोलते हैं पीएमआर नहीं मिलेगा। अरे इतने मतलब वो करने के बाद भी पीएमआर क्यों नहीं मिलेगा? 15 साल नौकरी करना जवान का कोई मामूली बात नहीं है। उसको कितना क्या करना पड़ता है, कितना पापड़ देना पड़ता है। हमें मालूम है, हम 30 साल नौकरी करके आया हूँ मैं सेना में, लेकिन कितना कठिनाई है हमारे जवान को और जेपीओ को नहीं जान सकता हूँ। मैं इंडिया का, पूरी इंडियन आर्मी का बेस्ट कमांडो रह चुका हूँ। पूरी इंडियन आर्मी में आज भी मेरा रिकॉर्ड है। 1982 में जलंधर से आए थे, मेरठ के अंदर मैंने रिकॉर्ड बनाया था, आज वो टूटा नहीं है। उसके बाद में तो ये घातक भी हो गया है, उसका नाम भी बदली हो गया। अभी कमांडो की वजह घातक चलाते हैं। बेस्ट घातक भी रहा हुआ हूँ और बहुत कारनामे किए, बेस्ट कमांडो रहा हुआ हूँ। आपको मेडल कितने मिले? मेडल कुछ नहीं मिला, वीरता एक पुरस्कार? वीर नहीं मिला। मैंने आतंकवादी मारे, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, ये बात पहुंचा ऊपर तक। मैंने आतंकवादी मारे हैं, मैं बैटल कैजुअल्टी हुआ हूँ कारगिल में, कहीं नाम नहीं है, कोई मेडल नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। ऐसे को नहीं देते। वो चमचा, चापलूस, चाटुकारता जो करते हैं जो अधिकारियों की, उन लोगों को मिलते हैं मेडल। असलियत में है ये बात। मैं कोई वैसे जोश में, जज्बात में नहीं बोल रहा, ये एक्चुअल में मैं अंदर की आत्मा से बोल रहा हूँ। जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी चाटुकारता करते हैं, उनके चमचे होते हैं, चमचागिरी करते हैं, उन लोगों को ही सब कुछ मिलता है। उन्हें कोई कमी नहीं रहती, उन्हीं को देते हैं वो सब।